बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। सीक्रेट्स ऑफ होली क्रॉस के इस यूट्यूब चैनल में हमारे लिए खुदा के कलाम में से आज की दूसरी वीडियो खरूज की किताब के मुतल्लिक़ है। खरूज की किताब का बानी हज़रत मूसा हैं। खरूज का मतलब है खारिज होना या आज़ाद होना या सफ़र करना। खरूज की किताब के टोटल 40 अबवाब हैं और खरूज की 40 अबवाब में 1213 आयात मौजूद हैं। खरूज की किताब में खुदा के बंदा मूसा की रहनुमाई में बनी इसराइल कौम मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई पाकर वादा की सरज़मीन की तरफ जाती है। इस किताब में हमें मिस्रियों के जुल्म जो बनी इसराइल कौम पर किए गए उनका तज़किरा मिलता है। वो तमाम आफ़ात जो बनी इसराइल कौम पर नाज़िल हुई उनका तज़किरा मिलता है और फिर उनका मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई पाना, खरूज करना, वादा की सरज़मीन की तरफ उनका ज़िक्र मिलता है। और चंद एक और बहुत अहम वाक़यात इस किताब में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर बहरा कुलज़म का अबूर किया जाना। खुदा इस कुलज़म को 2 हिस्सों में बांट देता है और बनी इसराइल कौम उस वादे की सरज़मीन की तरफ सफ़र करती है इस बहरा कुलज़म को अबूर करते हुए। दूसरा वाक़या कोहे सीना पर शरीयत का मिलना और तीसरा अहम वाक़या खुदा का बनी इसराइल कौम के साथ अहद बांधना। खरूज की किताब के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा पहले बाब से लेकर 14वें बाब तक। इन 14 अबवाब में हम मिस्र में ग़ुलामी और खरूज का ज़िक्र पढ़ते हैं। दूसरे हिस्से में 15वें बाब से लेकर 18वें बाब तक कोहे सीना पहाड़ पर जो वाक़यात पेश आए उनके बारे में हम इस किताब में ज़िक्र सुनते और पढ़ते हैं। फिर तीसरा जो हिस्सा है उसमें हम 19वें बाब से लेकर 40वें बाब तक कोहे सीना पर जो खुदा अहद बांधता है बनी इसराइल कौम के साथ, जो वादा करता है, उसका तज़किरा पढ़ते हैं। इस किताब के शुरू में ही हम 12 कबीलों के बारे में भी पढ़ते हैं। 12 कबीलों के नाम बाखूबी हम वाकिफ़ हैं। रोबन के कबीले से, शमाउन के कबीले से, लावी के कबीले से, यहूदा के कबीले से, यसाकर के कबीले से, ज़बूलून के कबीले से, बिन्यामीन के कबीले से, दान के कबीले से, नफ्ताली के कबीले से, जाद के कबीले से, आशर के कबीले से और हज़रत यूसुफ के कबीले से। जो पिछली वीडियो तकवीन की किताब की वीडियो थी उसके 50वें बाब में हम बड़ी तफसील के साथ हज़रत यूसुफ के बारे में पढ़ चुके हैं कि 12वां कबीला हज़रत यूसुफ का कबीला था। उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो हमारे लिए हमारे ईमान के लिए तक़वियत होगी और हमें कुछ ना कुछ मालूमात फ़राहम कर रहा हूँ ताकि इस वीडियो में हम जो कुछ सुने, अगर हम इस किताब के इन वाक़यात को पढ़ना चाहते हैं तो हमें इस किताब को पढ़ना चाहिए ताकि हम उन वाक़यात को बरीकी के साथ जान सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।